गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। प्रत्युष लर्निंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग नागरिकता से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधित प्रावधान किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 5 से 11। लेकिन अनुच्छेद 1 से 4 जो है संघ और उसका राज्य क्षेत्र है। 12 से 35 में मौलिक अधिकार दिए गए हैं और 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। इसका राइट आंसर अनुच्छेद 11 होगा। तो देखते हैं, ये अनुच्छेद 5 में संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता है। अनुच्छेद 9 में विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना, और अनुच्छेद 10 में नागरिकता के अधिकारों का बना रहना दिया हुआ है। देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त का एक तरीका क्या है? राइट आंसर इज विदेशी पुरुष से विवाह करने पर। नागरिक बनने की निम्नलिखित शर्तों में से एक आवश्यक शर्त क्या है? तो राइट है राज्य की सदस्यता। पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधित प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो राइट आंसर इज 6। नागरिकता के लोप होने का एक नियम है। परिवार से बिछड़ जाने पर, देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर, भ्रमण के लिए विदेश जाने पर, शिक्षा के लिए विदेश जाने पर। राइट आंसर इज देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर। एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है? एक कारण हो सकता है। तो इसमें राइट आंसर है आपका बी, एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता ले लेता है। निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है? तो ध्यान रखिएगा, ये नहीं पूछा है। तो अधिवास, वंशाक्रम, पंजीकरण, संपत्ति स्वामित्व। तो राइट आंसर इज डी, संपत्ति स्वामित्व। ये गलत है। नेक्स्ट, भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? जन्म से, वंशानुक्रम से, देशीयकरण से, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है? संविधान के भाग 2 में, 1955 के नागरिकता कानून में, संविधान की प्रथम अनुसूची में, संसद के विविध अधिनियमों में। तो राइट आंसर इज 1955 के नागरिकता कानून में। किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता विलंबित की जा सकती है यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है। तो हाँ, ये सही बात है। यदि वह नागरिकता के दायित्व से परिचित नहीं है। नहीं, ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। यदि भारत सरकार को यह विश्वास हो जाए कि नागरिकता छलपूर्वक प्राप्त की गई है, ये भी सही है। यदि कोई व्यक्ति जन्म से देश का नागरिक है किंतु किसी विदेशी राष्ट्र से युद्ध के दौरान वह शत्रु की सहायता पहुंचाने की गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है, तो ये भी सही है। तो इसके अकॉर्डिंग देखते हैं हम लोग फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। तो ये आपका सी आंसर इज राइट। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार कहा गया है कि भारत के बाहर पैदा होने वाले बच्चे को यदि उसकी माँ भारतीय है तो उसे भारतीय नागरिकता प्राप्त होगी। कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? इसका राइट आंसर है 7 ईयर। ऐसे सभी व्यक्ति जो डैश या उसके पश्चात भारत में जन्म ग्रहण किया हो उसे जन्मजात भारतीय नागरिक समझा जाएगा। तो 26 जनवरी 1950।
निम्न में से किस व्यक्ति में किसी भारतीय व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है? त्यागने पर, पर्यायवसन पर, वंचित किए जाने पर, उपयुक्त सभी। राइट आंसर इज डी, उपयुक्त सभी। निम्न में से किस स्थिति में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है? तो ध्यान दीजिएगा कि ये नहीं पूछ रहे हैं। तो निर्वाचन के दौरान, आपातकाल के दौरान, युद्ध के दौरान, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर ही उपयुक्त सभी है। भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? तो राइट आंसर 1949। भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिकों को वे कौन से अधिकार प्राप्त हैं जो गैर नागरिकों को नहीं? तो कुछ सार्वजनिक पदों की पात्रता, ये भी सही है। संसद व विधानमंडल में सदस्य होने का अधिकार, ये भी सही है। अनुच्छेद 15, 16 एवं 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार, ये भी सही है। तो इसमें उपयुक्त सभी होगा, जो कि जो गैर नागरिकों को नहीं है। संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया? तो राइट आंसर है 1955 में। भारत में एक नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई, तो इंग्लैंड से। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? वो संयुक्त राज्य अमेरिका। नागरिकता निम्नलिखित में से किन विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है? जन्म द्वारा, हाँ सही है। आनुवंशिकता द्वारा, ये भी सही है। पंजीय द्वारा, ये भी सही है। अनुरोध द्वारा, नहीं ये गलत है। तो राइट आंसर है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो ये आपका बी राइट आंसर है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? राइट आंसर संसद। हम लोग का सेशन आज यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।